6 महीने या 1 साल, ये कहानी है संघर्ष की, संघर्ष जीने का, संघर्ष परिवार को संभालने का, संघर्ष उस 3 साल के बेटे को उसकी माँ का प्यार देने का और एक बेटी को उसके माँ बाप का प्यार देने का। ये संघर्ष है, ये कहानी है विश्वास की, उस लड़ाई की जिसने पूरी इंडिया हेल्थ सिस्टम के साथ लड़ाई की। लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर माई केस, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर माई केस। वो टर्निंग पॉइंट था। लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर माई केस, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर माई केस। अब नेक्स्ट चैलेंज था फैमिली को बताना, उसके मम्मी पापा को जिन्हें पाला पड़ा उसको कैसे बताना है। पर शायद ये हर कैंसर फैमिली में होता है, तो हमने बुलाया, बताया और सारी जिम्मेदारी उस लड़की ने उठाई। मेरी में हिम्मत नहीं थी। आई एम ए वीक पर्सन, आई फील सम टाइम। एक बंदे को नहीं हम बता पाए, वो था हमारा 3 साल का बेटा सूर्यांश। ना तो साहब बताने की हिम्मत थी, ना बताने के लिए कुछ था, तो हमने नहीं बताया। पर उसकी एक प्रॉब्लम हो गई, जब भी एडमिट होती थी ना, वो एक बहुत मासूम सा सवाल पूछता था कि क्या हमारे घर में कोई छोटा भैया बहन आने वाला है क्या। साहब जितना ये मासूम सवाल था ना, जितनी बार ये सवाल पूछा है उतनी बार टूटे हैं। फिर खैर अब जर्नी शुरू होती है, ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर ने बोला रेडिएशन कराओ, ब्रेन बचाओ। रेडिएशन हुआ पूरे ब्रेन में, कीमो हुई, वो बाल वगैरह सब जाने। और मैं वो इंसिडेंट्स भी आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि इंडिया में ना कैंसर का नाम आते ही ना, जैसे मैंने बताया एंड हो जाता है। और आप किसी लेडीज़ कैंसर पेशेंट को देखोगे वो स्कार्फ बांध के चलती हैं। कुसुम ने मुझे एक बात बोली, मैं स्कार्फ नहीं बांधूंगी क्योंकि मैं लेके आया। क्यों नहीं बांधोगे? मेरी गलती है, मतलब कि कैंसर मेरी गलती से हुआ है। तो कि कुसुम को लंग कैंसर मेटास्टेटिक ब्रेन है, उसने कभी स्मोकिंग नहीं किया, तो जिसको लंग है उसको लंग कैंसर हो सकता है। ये केस में 29 साल की उम्र में उसको स्टेज 4 था और उसने कभी स्मोकिंग नहीं किया, और रोहतक जैसे छोटे से शहर में जहाँ बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे थी। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों छुपाऊँ? और कुसुम ने बोला, फोटो लिए हमने, कुसुम और मैं और हमारा सूर्यांश बेटा। हम बाहर जाने लगे, बहुत घूरती थी नजरें शुरू में, वो भी हैबिचुअल हो गए। हमने सोशल मीडिया पे आर्टिकल लेके फोटो डाल लिए, एनजीओज को भेजे, और कम से कम हमने देखा कि 1 महीने बाद हमें कुछ और ऐसे चेहरे बिना स्कार्फ के दिखने लगे थे। क्यों डरना? उसके बाद में ना मैं रोया ना कुसुम रोई। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, 3 कीमोथेरेपी, बेस्ट ट्रीटमेंट इंडिया का, जो सबसे बेस्ट था वो दिया। दोनों फैमिली, दोनों मम्मी पापा ने सपोर्ट किया कि सब बेच देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो जुनून था। 3rd कीमोथेरेपी थी, कुसुम रोहतक में थी, मैं गुड़गांव से आना जाना करता था, मेरा ऑफिस गुड़गांव में था। तो रात को मेरी उस टाइम ना कुसुम को शोल्डर में लेफ्ट साइड में दर्द होने लगा, तो दिखाया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ना ठंड का मौसम है, अकड़ जाती है, ऐसा कुछ हो, गर्म पानी की बोतल। मैं एक दिन देखता हूँ रात को मेरी आँख खुलती है, कुसुम रोने लग रही थी। और मेरे दिमाग में पहली बात यह है कि ये लड़की रो ही नहीं सकती है, समथिंग अगेन वेरी रॉन्ग। मैं सुबह उठते हैं, मैंने बोलता हूँ चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों? मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ, ये तो हो जाते हैं ना, दर्द हो जाता है। मैं कहा नहीं चलो। हम आए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा कि डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, एडमिट कर दो। एडमिट किया, 2 दिन में वो डाइजेशन की प्रॉब्लम सब ठीक हो गई। पेन ठीक नहीं हो रहा था। ये उस दिन की बात है जब हमारे बेटे का रोहतक में एडमिशन हो चुका था और पहला एनुअल फंक्शन था। तो एक हम कुसुम अड़ी हुई थी कि मुझे मेरे बेटे का पहला एनुअल फंक्शन देखना है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है कि उस दिन उसकी माँ उसके साथ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है माता जी एक बार डॉक्टर से छुट्टी ले लेते हैं। डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने आके बोला कि एक ना हार्ट में एक टेस्ट होता है 2D इको, एक नाम होता है टेस्ट का, कि वो टेस्ट करा लो फिर आप चले जाना। तो मैंने बोला कुसुम को मैं पैकिंग करता हूँ, जो सामान है आप जाओ। तो इसको व्हील चेयर पे हॉस्पिटल में वो लेके गई, दूसरे फ्लोर पे, 4th फ्लोर था, हम 10th फ्लोर पे थे। थोड़ी देर में नर्स आती है, बोलती है कुसुम को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। शायद मैं थोड़ा रूड हो गया या मैं समझ नहीं, मैं लिटिल लड़ने लगा कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए।
मतलब मैं उसका केयर गिवर हूँ, मुझसे बिना पूछे कोई कैसे ले गया, कह रहे कि ले गए हैं, ऑपरेशन शुरू होने वाला है, अब भागो। और मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल में भागता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुँचता हूँ, डॉक्टर से बोलता हूँ मुझे बताओ क्या हुआ। तो हार्ट को ना पंप करने के लिए जगह होती है, 400 ml जगह होती है इतना। तो कुसुम का ना कैंसर फैल गया, और कुसुम को कैंसर का एक फ्रूट बन गया जो हार्ट के चारों तरफ भी आ गया, और हार्ट ने ना काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वो पेन बढ़ता जा रहा था, और किसी भी टाइम हार्ट ब्लॉक होने वाला था। डॉक्टर के पास ना टाइम था और एकदम ऑपरेशन करना था। मैं कुसुम के पास जाके बोलता हूँ मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। उसने बोला मुझे पता है कुछ नहीं होगा, पर ना भी घर में किसी को मत बताना, मेरे बेटे का फंक्शन खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं बाहर आता हूँ, जपते हैं, तो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, फ्लूइड निकलना स्टार्ट हुआ, पता चला, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कैसा हुआ कि ट्रीटमेंट वो चल रहा है। तो मैंने फिर रोहतक फ़ोन किया, पता चला जैसे उसका इवेंट ख़त्म होता है, मैं रोहतक वालों को, मेरे मम्मी पापा सबको बताता हूँ आ जाओ, और गाड़ियाँ भर के आ जाती हैं। और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो पता चला गया कुसुम कोमा में चली गई। कोमा में क्यों चली गई, कह रही जी वो फ्लूइड निकाला पर वो आए जा रहा है, आए जा रहा है। ठीक है, उसको आईसीयू में ले गए, फिर उसको हर 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, वो जो भी उन पे होगा वो फ्लूइड निकालते हैं। सब 400 ml की जगह में से 4 दिन में 1.8 लीटर कैंसर फ्लूइड निकला था, और ये लड़की वहां से भी बच के आई थी। फ्लूइड निकलता है, पता नहीं कैसे 4 दिन बाद इसको खुद होश आता है, और बस उठ पूछती है क्या हुआ, बेटे का फंक्शन ठीक हुआ। मैं कहा बहुत बढ़िया हुआ। वो 4 दिन ऐसे निकले थे, वैसे आईसीयू में अलाउड नहीं करते हैं, पर आई मे बी द फर्स्ट वन। मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि जो होगा मेरी आंखों के सामने होगा, मैं तो नहीं हिलने वाला हूँ। मैं 4 दिन बैठा रहा अंदर, और बाहर घर वालों ने ना कार तैयार कर ली थी कि चलना है, लेके जाना है। मैं कहा पापा जी लेके तो नहीं जाना है, जाएगी तो बैठ के जाएगी, लेके तो नहीं जाएगी, वो लेट के तो नहीं जाएगी। लड़ना बहुत लोगों से पड़ता है, अपनों से भी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो वही चीज़ देखी है ना कि हो गया जी, कैंसर हो गया, ख़त्म हो गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि सर अब क्या करना है, कि जी कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है और इंडिया की सारी दवाइयाँ यूज़ हो चुकी हैं, अभी कुछ नहीं बचा, अब घर ले जाओ। मैं कहा सर ये मत बोलो घर ले जाओ, रास्ता बताओ। तो कहा कि यूएस में एक कंपनी को इसी महीने एक अप्रूवल मिला एक मेडिसिन का, जो बहुत मेडिसिन है जो इसमें काम आ जाती है, और आप बात करो। ये 28 नवंबर की बात थी, हमने उस कंपनी को मेल लिखा, फ़ोन किया, मैंने पूरी रिपोर्ट भेजी डॉक्टर की हेल्प से। दवाई बनती थी जर्मनी में, और थैंक यू सो मच फॉर दैट कंपनी। 2 दिसंबर को वो दुनिया के फर्स्ट मोलिकुलर थेरेपी कुसुम को मिल गई थी हॉस्पिटल में, और कुसुम को वो मेडिसिन 2 दिसंबर को स्टार्ट होती है, आराम करने लगती है, कीमो से बाहर निकल जाते हैं, लाइफ ट्रैक पे आने लगती है, और कुसुम ठीक होने लगती है। धीरे धीरे कैंसर कम होने लगता है, ठीक नहीं हो रहा है, कम होने लगता है। लेफ्ट लंग में था तो साइज़ थोड़ा कम होना शुरू हुआ, बेटे को लेके आ गए। साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं साहब, कैंसर है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सब चलता रहा, और लगभग 1.5-2 साल निकल गया, बेटा भी आ गया, ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। और जैसे कुसुम बोलती है जिए जाओ, तो हम जीने लगे, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में सितंबर आता है 2014, पेट स्कैन की रिपोर्ट आती है, और पता चलता है कि कुसुम का कैंसर बढ़ना शुरू हो गया। तो जिन लोगों को सब समझाने के लिए कि कैंसर में ना कुछ टाइम बाद में तो दवाई या बॉडी आपस में एक दूसरे का साथ देना बंद कर देते हैं, और कैंसर फैलने लगता है। तो हमें लगा कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दवाई बताओ। कह रही जी नेक्स्ट दवाई फिर इंडिया में नहीं है। मैं कहा अच्छा भाई इंडिया में नहीं है तो मंगाओ, पहले जैसे मंगाई थी वैसे मंगाओ। तो मुझे लगा कि हो जाएगा, और हमने पता चला कि किसी कंपनी का एक दवाई वहाँ पे अभी अभी अप्रूव हुई है फिर से लकीली, और आप वहाँ से मंगवाओ। इस बीच में कुछ तो इंडिया में हुआ था कि क्लिनिकल ट्रायल्स का कुछ पंगा हुआ था किसी 1-2 कंपनी ने, और उसका चक्कर में इतना स्ट्रिक्टनेस हुई कि सब आनी बंद हो गई। क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगी तो इंडिया में कोई दवाई अप्रूव नहीं होगी, अप्रूव नहीं होगी तो दवाइयाँ आएंगी कैसे। तो वो दवाई इंडिया में आई नहीं। 15 दिन निकले, 1 महीना निकला, 1.5 महीना निकला, और कुसुम की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई।
कुसुम का कैंसर लेफ्ट लंग से राइट लंग में पहुंच गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर सकते। फिर वही आंसर कि हम कीमो दे सकते हैं। बस सर कीमो तो पहले ही फेल हो गई थी ना, कीमो से तो बचा के ही लाए थे, अब क्या करें। धीरे धीरे लगने लगा कि सच में बहुत कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि आई एम सीइंग हर। वो दिन पे दिन ना उसके चेहरे पे आने लगा था, पूरी काली पड़नी शुरू हो गई थी, दर्द होने शुरू हो गए थे। और अक्टूबर एंड के आते आते तक उसका कैंसर, लंग कैंसर से लेफ्ट से राइट लंग में एडनिक्सिया ओवरीज पूरी इस तरह गांठें बनने शुरू हो गई। मैं कैंसर फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो ट्यूमर्स बनने शुरू हो गए। और आई एम ब्लैंक। फिर मैंने क्या किया, छुट्टी ले ली ऑफिस से, लैपटॉप लेता था। आपको पता हो कोई भी कंपनी हो कुछ भी हो ना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस होता है, जहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है, एक ईमेल आईडी होता है। मैंने जो मुझे मिलता था उस पर ईमेल डालने शुरू करे, डेली रिमाइंडर डालना शुरू करा। एक बड़े हॉस्पिटल से दूसरे बड़े हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, दिल्ली से लेके मुंबई, मैंने कोई शहर नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं गया नहीं होगा कि प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लो, मुझे वो दवाई दे दो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का हेल्थ सिस्टम था या जो भी था, कुछ अच्छे लोग भी थे कुछ बुरे लोग भी थे, वो दवाई मना हो गई और ये बोल दिया गया कि बस ध्यान रखो जी आप ले जाके इसका। नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे। तो ना एक ये नवंबर की बात थी, कुसुम तो बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। नवंबर में एक सार्क कंट्रीज़ की ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी गुड़गांव में, एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में। और उसमें कोई धर्म गुरु आए थे जो ध्यान करवाते हैं, मेडिटेशन ऑन्कोलॉजिस्ट को करवाने के लिए, और वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं लास्ट में। तो हम लोगों ने पास का जुगाड़ किया, इंडियंस है ना जुगाड़ में बहुत अच्छे हैं, तो हमने जुगाड़ किया और हम एंटर कर गए उसमें। और जब वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, कुसुम खड़ी हुई और कुसुम ने फिर एक खतरनाक सवाल पूछा कि मेरी गलती क्या है जो मुझे दवाई नहीं मिल रही है इंडिया में। और वो सन्नाटा छा गया पूरे टाइम, पूरे हॉल में बहुत डॉक्टर्स थे, और लकीली वो कंपनी भी वहाँ थी जिसकी दवाई की हमें ज़रूरत थी। और उस दिन से बहुत कुछ चेंज हो गया। उस कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल अप्लाई किया इंडिया में, नवंबर स्टार्टिंग की बात थी। 2 महीने में हम लोगों को गवर्नमेंट, DCGI ऑफिस, बहुत सारी कंपनीज का, डॉक्टर्स का बहुत साथ मिला। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह पूरे लोग होते हैं। और 1 जनवरी 2015 को, जिस दिन हमारे बेटे का जन्मदिन होता है, कुसुम उस क्लिनिकल ट्रायल की और इंडिया की पहली पेशेंट बनी उस दवाई को लेने वाली। फिर पटरी पे आनी शुरू हो गई, आराम होना शुरू हो गया, ब्रेन के भी कम होने शुरू हो गए, लंग्स के भी कम होने शुरू हो गए। पर जनाब ये तो कैंसर है, ऐसे नहीं छोड़ता। आपको लगता है कि कैंसर है तो चल जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ता है। हालात ये थे कि दिन में 5-5, 6-6 बार लूज मोशंस और वोमिटिंग पड़ते थे, और ऐसे तरह के पड़ते थे कि लूज मोशंस के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाया करती थी। उस टाइम पे ना हमारी बेटे की लाइफ ऑफ क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ने लगा था, क्योंकि उसको वो देख रहा था, क्योंकि हम सुबह के टाइम दवाई लेते थे, पूरे दिन ऐसा होता था। तो हम दोनों साथ में बैठे और हमने डिसाइड किया कि क्या करें। तो बेटे पे फ़र्क पड़ रहा है, और जब इसलिए फ़र्क नहीं पड़ने देना था क्योंकि उसकी गलती नहीं थी कि उसको कैंसर हुआ है। तो हमने क्या किया, दवाई रात के टाइम लेनी स्टार्ट कर दी। रात को वही सिलसिला होता था, पर जब सुबह बेटा उठता था तो मुस्कुरा के कुसुम उसको गले लगाती थी और पूरा दिन उसके साथ खेलती थी। ऐसे ज़िंदगी चलती थी। कुसुम ने एक और हिम्मत दिखाई, मैं वो जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी इस वीडियो को जो इसको देखेगा, कि ये खाली कैंसर की बात नहीं है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। कुसुम ने मुझे बोला कि मेरा शरीर ना बहुत कमज़ोर हो गया है, लूज मोशन, वोमिटिंग ना, इतना सब कुछ हो गया है, मुझे ना साइकिल दिला दो, मेरे से दौड़ा चला तो जाएगा नहीं, साइकिल दिला दो, मुझे ना स्टेमिना क्रिएट करना है। मैंने बोला पागल है क्या, मतलब मैं हेल्दी हूँ, मैं साइकिल नहीं चलाता, किसके पास टाइम है? मैं कहा नहीं हो सकता। मेरे फादर जो यहाँ बैठे भी हुए हैं, उनको फ़ोन करके उसने बुलाया घर से, मैं ऑफिस भेजा मुझे कि ना आप आज ऑफिस चले जाओ, घर पे सब लोग हैं, शाम को आते हो तो ये दोनों साइकिल लेके आए हुए हैं और ये साइकिल चला रही है, क्योंकि उसको लड़ना था, और लड़े बिना कोई जीत ही नहीं सकता है। ऐसे
पर जनाब ये वक्त का पहिया है, फिर से घूमा, फिर से दवाई ने काम करना बंद कर दिया, और इस बार ऐसा काम करना बंद किया कि मेरी कमर तोड़ दी। ये बात थी 2016 अक्टूबर की। लगभग 2 साल दवाई ने काम किया, हमने फिर किया, नॉर्मल लाइफ हो गई, साइड इफ़ेक्ट थे, बेटर भी हुए, और इस बार फिर दवाई ने काम करना बंद किया। प्रॉब्लम ये होगी साहब कि इस बार ब्रेन में बढ़ने शुरू हो गए। 10 ट्यूमर, 10 से 11, 11 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ट्यूमर्स। मैं फिर दवाई के लिए जाता हूं, फिर से दवाई नहीं है, और इस बार किसी कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल भी अप्लाई नहीं किया हुआ था। पर इस साल, इस बीच में मैंने बहुत काम किया था कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने बहुत रिलेशंस बनाए, मैंने गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू करा, एनजीओज़ के साथ काम करना शुरू करा कि जब तक दवाइयाँ ही नहीं होंगी तो इंडिया में लोग जिएंगे कैसे। दवाइयाँ तो हमारा मौलिक अधिकार है, इसको चाहिए, राइट टू सर्वाइव, इट्स राइट टू हैव दैट मेडिसिन्स। तो मैं उस कंपनी के हेड तक भी पहुंचा, बहुत जगह पहुंचा, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, मीडिया ने सपोर्ट किया, पर पता चला कि इंडिया तो पॉलिसी में है ही नहीं। इंडिया की हेल्थ पॉलिसी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसकी वजह से उन्हें इंडिया को रखा ही नहीं, तो इंडिया में दवाई दे ही नहीं सकते, वो अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। कि लास्ट टाइम अप्लाई तो करने वाले थे ना, इस बार तो अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। और इस बार मैं पहले की तरह भाग भी नहीं सकता था कि कुसुम के जो 30 ट्यूमर थे, इतनी बड़ी बड़ी गांठें यहाँ पे हो गई, कुसुम को दिखना बंद हो गया, कुसुम को सीजर्स आने लगे, कुसुम को सेमी पैरालिसिस अटैक पड़ गया कि उसका हाथ ये तिरछा हो गया और मुंह ऐसे तिरछा हो गया। और मैंने 4 साल में उस दिन पहली बार अपने बेटे को रोते हुए, इतना बिलखते हुए देखा था। वो कभी ऐसे नहीं रोया। ही इज जस्ट ए ब्रेव बॉय, ही इज जस्ट अमेजिंग बॉय, इतना ध्यान रखता है। पर वो नहीं देख पा रहा था, और उसको खाना खिलाना, वो जो समझ सकते हैं वो चीज़ में, खाना बाहर आ रहा है और वो कर रहा है, और वो भूलने लगी, वो पहचानने बंद हो गई। क्योंकि ये दिसंबर तक का टाइम आ चुका, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट समरी दे रहा हूँ। और आप किसी को जाते हुए पता है मेंटली प्रिपेयर हो से देख सकते हो, पर किसी ठीक ठाक को, जो ऐसी बहादुर लड़की जिसने मुझे संभाला है, उसको ऐसे टूटते हुए देख सकते हैं कि उसको ये नहीं पहचान में आ रहा कि सामने बंदा कौन है। उसको आप ऐसे कि मुझे पानी पीना है वो नहीं देख सकते। बहुत मुश्किल हो गया था, बचाना इस बार भी था। ऐसे तो नहीं हारने देने वाला था। ये तो मेरा खुद से भी वादा था, कुसुम से भी वादा था कि दुनिया में एक भी दवाई जब तक रहेगी, ये लड़की मेरे साथ रहेगी। बहुत अच्छे लोग मिले इस जर्नी में, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। हम ग्लोबल लेवल पे चले गए। हमने जो कंपनी थी स्विट्जरलैंड में, वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, उस कंपनी के हेड ऑफिस तक पहुँच गए। मीडिया की हेल्प से, बहुत सारे लोगों, गवर्नमेंट की हेल्प से, बहुत डॉक्टर्स ने, शायद हमारे मेन डॉक्टर ने हेल्प नहीं की, और डॉक्टर्स ने, जहाँ जहाँ अच्छे लोग मिलते रहे, पूरा कैंपेन खड़ा कर दिया। और 17 जनवरी 2017 को उस कंपनी ने इंडिया को इंक्लूड किया, और कुसुम फिर से पहली पेशेंट बनी एक और मेडिसिन की इंडिया में। और जनाब ये खुद की लड़ाई नहीं थी, शुरुआत खुद की लड़ाई से हुई थी। आप मानिए कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल में इससे पहले दवाई में आए थे, फर्स्ट पेशेंट बने थे, 17 पेशेंट और अप्रूव हुए थे उसमें। उस दवाई की कीमत पहले वाले की थी 14 लाख पर मंथ, अगर हम यूएस से खरीदते, हम नहीं खरीद सकते थे। वो दवाई कुसुम के पार्टिसिपेट करने की वजह से इंडिया में अप्रूव होती है, और आज वो दवाई जो यूएस में आज भी 14 लाख पर मंथ में मिलती है, इंडिया में 150 पेशेंट 50,000 पर मंथ की रेट पे ले रहे हैं। ये खुद की लड़ाई नहीं है केवल। अब देखिए इम्पैक्ट इन चीज़ों का, इन पॉलिसीज़ का कहाँ तक जाता है। ये दूसरी दवाई जो 17 जनवरी 2017 को शुरू हुई है, इंडिया ओबियसली कुसुम के लिए उन्होंने पॉलिसी चेंज करी, पर पॉलिसी चेंज होती है सबके लिए होती है। आज के टाइम में 14 पेशेंट को दवाई मुफ्त में मिल रही है, जिसकी कीमत 17 लाख पर मंथ यूएस में आज के टाइम में। और मुझे पूरा विश्वास है ये दवाई भी अप्रूव होगी, और जो इंडिया में पेशेंट्स जो मर रहे हैं ना, ये मरने बंद होंगे उन दवाई की वजह से, जो किसी देश में उपलब्ध है, चाहे सिंगापुर में, हांगकांग में, यूएस में, कनाडा में, लेकिन इंडिया में नहीं है।
ये है कुसुम की कहानी, जो अभी भी जारी है और जारी रहेगी। और आज के टाइम में कुसुम इस दवाई पे स्टेज 4 लंग कैंसर, 30 ट्यूमर्स इन ब्रेन, ओवरीज, यूट्रस, एडनिक्सिया, वो रनिंग करती है, वो जिम में जाके एरोबिक्स करती है, घर को संभालती है, मेरे बेटे को पढ़ाती है, जाके बहुत सारे पेशेंट से जब भी तबीयत ठीक होती है बात करती है उन्हें मोटिवेट करने के लिए। पिछले ही हफ्ते उसने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, राइज टू सर्वाइव कैंसर, ये बताने के लिए। ट्विटर अपना अकाउंट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट से पॉलिसी चेंज करवाने के लिए। और उसका और मेरा ये वादा है कि जब तक ना तो ये देश महान हो पाएगा, जब तक ना हम विकसित हो पाएंगे, जब तक किसी न किसी कोने में ऐसे ही पेशेंट मरते रहेंगे जिनको दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलेंगी। इस सितंबर 2017 को, हम 28 डेट मान के चलते हैं, 28 सितंबर 2017 को कुसुम ने इस लड़ाई के, जिसमें 6 महीने दिए हुए थे, 5 साल कंप्लीट कर लिया। और आज वो हमारे बीच में है, एंड आई होलहार्टेडली वांट टू वेलकम हर। कुसुम। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने बताया, मेरे बेटर हाफ ने बताया कि 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर, मतलब मैदान में उतरने से पहले ही हार निश्चित कर दी गई थी। पर उतरना था, लड़ना था। इनके प्यार के लिए हर कदम पे बहुत साथ दिया। आई एम ब्लेस्ड। मैं हर वक्त थैंक्स करती हूँ गॉड का कि मुझे ऐसा बेटर हाफ दिया। चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो या मेडिकली सपोर्ट हो, इमोशनली सपोर्ट हो, हर कदम पे वो सपोर्ट मुझे मिला है। और उसी सपोर्ट के लिए मैं लड़ पाई। संघर्ष रहा, बहुत रहा, हम दोनों के लिए रहा। सीख भी मिली। वो कहते हैं ना कि ऐसा खुदा से क्या मांग बैठे हम कि तमन्नाओं की उम्र में तजुर्बे ले बैठे। जब किसी अपने के जाने का खौफ होता है, मुझे लगता है वो इतना खौफनाक नहीं होता कि उसको जब हर कदम पे मिस करते हैं, पूरी उम्र उसको मिस करते हैं, वो ज़्यादा खौफनाक होता है। वो खौफ मैंने अपनी परिवार की आंखों में देखा, हर रिश्ते में देखा। मेरे माँ बाप की, मेरी लविंग जो इन लॉज हैं उनकी आंखों में देखा, हस्बैंड की आंखों में देखा। 3 साल का बेटा, उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो नहीं जानता था खौफ क्या होता है। उसकी आंखें उड़ने के लिए लाल, उसका खौफ था मेरे अंदर। उन आंखों का खौफ था मेरे अंदर। वो डर भी मेरे अंदर था। मुझे लड़ना था इन सब के लिए। उनके खौफ से मुझे लड़ना था, अपने खौफ से भी मुझे लड़ना था। अगर मैं हिम्मत हार गई तो जिन आंखों में खौफ है, खौफ ही रह जाएगा। उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैं नहीं कहती कि चैलेंज सिर्फ एक कैंसर पेशेंट की लाइफ में आता है। मेरा मानना है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज आता है। और जब चैलेंज आता है तो सबसे पहले हमारा शायद अपने आप से भी और ये क्वेश्चन होता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा हमारे साथ ही क्यों किया? पर जो इस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे हम ये ना सोचें कि क्या हो गया, हम ये सोचें कि अब क्या करना होगा। वो एक बहुत पॉजिटिव उम्मीद देता है अगर हम आगे के लिए सोचें कि अब हमें क्या करना होगा। मैं कैंसर पेशेंट के लिए कहना चाहूँगी कि डोंट लूज होप। लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन यार।
एक बहुत सच्ची बात है कि किसी के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती। मैंने बहुत सारे अपने कैंसर फेलो पेशेंट्स को जाते हुए देखा है, उसके बाद उनके परिवार को भी देखा है। वो जो मिस करते हैं उसको, उनको हर कदम पे जो उनकी कमी खलती है वो कोई और पूरी नहीं कर सकता उनके लिए। तो लड़ो, उस परिवार के लिए लड़ो, उन अपनों के लिए लड़ो। कुछ भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। रोज़ हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों लोग चले जाते हैं, कोई हार्ट अटैक से, कोई एक्सीडेंट से, बट हमें तो एक मौका मिला है ना लड़ने का। हमारी सडन डेथ नहीं हुई, कुछ सडन नहीं हुआ हमारे साथ। अब वी आर स्टिल लाइव ऑन दिस अर्थ। तो जब तक सांस है हम उस हर मोमेंट को क्यों ना जिए, क्यों नहीं लड़े हम। चाहे हमें अपने आप से लड़ना है, चाहे भगवान से लड़ना है। भगवान से, मैं नहीं कहती हम भगवान से ऊपर हैं, उस सुप्रीम पावर से ऊपर हैं, लेकिन हम उस भगवान से प्रे करके लड़ सकते हैं। हम उसकी क्रिएचर हैं कि हमें और वक्त दो थोड़ा। एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी। खुश रह के जियो, हर पल को जियो तो बहुत आसान है ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।